तो शुरू करते हैं उस सीन से जहां जाओलैन और शाओवे के ऑनलाइन कैरेक्टर्स बात कर रहे थे। दोनों की बात फिर से ऑकवर्ड साइलेंस की तरफ जा रही थी और जब शाओवे को लगा कि अब वो अपने कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की को जीतने वाला है, मतलब उसके साथ रिलेशनशिप में आने वाला है, तो वो इस ऑनलाइन रिलेशन से क्लियर होना चाहता था। तो उसने मैसेज भेजा, देखो हम दोनों ने पहले ही बोला था ना कि चाहे जिसकी भी मतलब हम दोनों में से कोई भी ये रिलेशन अगर एंड करना चाहे तो वो कर सकता है, याद है ना? जाओलैन एक हल्की सी कोल्ड स्माइल के साथ बोला, हाँ ऑफ कोर्स याद है। उसके लिए पीसफुल ब्रेकअप ठीक ही था, लेकिन बस तब जब सामने वाला किसी और लड़की से गेम में फ्लर्ट ना कर रहा हो। वो कोई फ्री का ग्रीन हैट पहनने वाला बंदा नहीं था। तो उसने मैसेज लिखा, तो क्या तुम ब्रेकअप करना चाहते हो? शाओवे ने कुछ भी नहीं छुपाया, बिल्कुल सीधा सीधा लिख दिया, एक्चुअली मैं रियल लाइफ में गर्लफ्रेंड बनाने वाला हूँ। ये सुनते ही जाओलैन कंफ्यूज्ड हो गया, रियलिटी में या गेम में? उसने थोड़ा सोचा, फिर डिसाइड किया कि चलो सब सीधा ही बोल देते हैं। वो भी जानता था कि जब वो यांग जुआन को मदद के लिए बुला रहा था तो वो अपनी तरफ से सारे फैक्टर्स कंसिडर नहीं कर रहा था। पिछले कुछ दिन में उसे कई ऑनलाइन गेम प्लेयर्स ने उसे प्राइवेटली वार्न भी किया था कि अपने रूममेट से बच के रहना। अब उसे समझ आया कि यांग जुआन को यूं बीच में लाना शायद फेयर नहीं था, कि ये पूरा प्लान एक्चुअली थोड़ा गलत भी था। इससे यांग जुआन की रेपुटेशन पे भी इफेक्ट आ सकता था। पर शुक्र ये था कि यांग जुआन वैसे भी ये गेम ज्यादा दिन खेलने वाला नहीं था, इसीलिए उसने सीधा ही पूछ लिया। उसने मैसेज भेजा, ब्रेकअप तो ठीक है, पर पहले बताओ क्या तुम गेम में किसी और के साथ थे? हाँ, अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, जाओलैन ने लिखा। काफी टाइम से लोग मुझसे बोल रहे थे कि तुम्हारा ऑल्टरनेट अकाउंट किसी और के साथ देखा गया है। शाओवे का चेहरा एक सेकंड के लिए जैसे जम सा गया, अंदर थोड़ा गुस्सा आ गया था। दिल में बोला, हे लैंग, तूने मरवा दिया मुझे। पर उसे भी पता था ऑल्टरनेट अकाउंट का सच बताया तो बड़ा मेस बन जाएगा, तो उसने तुरंत एक एक्सक्यूज बना दिया। उसने मैसेज में लिखा, वो पावर लेवलिंग वाले होते हैं, मैं अपने ऑल्टरनेट अकाउंट पे आता ही नहीं। शायद वही लोग लोगों से फ्लर्ट करते होंगे। जाओलैन ने स्केप्टिकल एक्सप्रेशन इमोजी डाला, पर कुछ बोला नहीं। गेम्स और रियल लाइफ अलग अलग होते हैं, ये तो वो पहले ही समझ गया था। और जब सामने वाले ने हेल्प करने का वादा कर ही दिया है, तो पुरानी बातें चाहे सच हो या झूठ, क्या ही फर्क पड़ता है। तो उसने मैसेज भेजा, ओके, तुम मेरी बस इस केस में हेल्प कर दो, फिर समझो कि ब्रेकअप हो ही गया। तभी शाओवे ने मैसेज भेजा, एक लास्ट बात, अगले हफ्ते क्लैन वॉर है, उसके बाद मैं सबको ब्रेकअप अनाउंस कर दूंगा। जाओलैन भी बिना ड्रामा के तुरंत ही एग्री कर गया। शाओवे ने चैट बंद कर दी और हे लैंग को एक भी मैसेज नहीं भेजा, क्योंकि उसके हिसाब से हे लैंग खुद ही समझ गया होगा कि यांग जुआन के साथ क्या करना है, तो उसे कुछ और एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं थी, ऐसा उसने सोचा। फिर उसने अपना फोन उठाया और गेम ऐप ओपन किया और रैंक्ड मैचेस खेलने लगा। दूसरी तरफ जाओलैन ने भी फोन रखा, रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को अरीना मैच खेलने के लिए बुलाया, और जब तक गेम लॉबी लोड हो रही थी उसने फोन दोबारा उठाया यांग जुआन को मैसेज भेजने के लिए, उसको बताने के लिए कि तुम्हें अब ये गेम खेलने की जरूरत नहीं है। जाओलैन भेजने ही वाला था, पर लास्ट सेकेंड में उसकी उंगली रुक गई। फोन पकड़े हुए उसे अचानक शाओवे के वर्ड्स याद आए, मतलब अभी जो उसने एक्सक्यूज दिया था ना, वही लेवलिंग अप सर्विस। रियली ये बहाना काफी चीप लग रहा था, और सच बात तो ये थी कि शाओवे की पर्सनालिटी के हिसाब से वो बंदा अपनी आईडी किसी को भी हाथ भी नहीं लगाने देता था। जितना वो सोचता गया उतना उसका डाउट स्ट्रॉन्ग होता गया। डार्क क्रूज की स्किन के पीछे या तो अगर शाओवे नहीं है तो कोई और रैंडम पावर लेवलर भी नहीं। उसने दिमाग लगाना शुरू किया, जो भी बंदा उस अकाउंट से खेल रहा था वो कोई बूस्टिंग एजेंट जैसा तो बिल्कुल नहीं लगता था। ऐसे स्किलफुल मूवमेंट्स और टाइमिंग वो सिर्फ किसी नोन बंदे के हो सकते थे। तो बचा कौन? और धीरे धीरे
एक नाम उसके दिमाग में उभरने लगा। हाँ, वुल्फेक्स। हाँ, वही हो सकता है। बिंगो! ज़ाओ लैन को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि हे लैंग कितना बिगड़ा हुआ बंदा है, और सच में डार्क रोज अगर लैंग ब्रो निकला तो फिर एप्रिकॉट ब्लॉसम ब्रांच को ग्रीन हैट पहनाने का गोल्डन चांस ज़ाओ लैन इस लाइफ में तो मिस नहीं कर सकता था। उसने मोबाइल पर अपना पूरा टाइप्ड मैसेज डिलीट कर दिया और डिसाइड किया कि जुआन को महीने के एंड तक और खेलने दो, मतलब क्लैन वार खत्म होने तक। उसी शाम गेम के क्लैन टीम चैट में ड्रामा शुरू हो चुका था। यांग जुआन ने जब गेम में लॉगिन किया ही था कि क्लैन चैनल ने उसको डायरेक्टली ग्रिलिंग पे बुला लिया। वो ऑलरेडी रेडी था। एप्रिकॉट ब्लॉसम ब्रांच की कंप्लेन उसने सुबह ही सुन ली थी। सिस्टम नोटिफिकेशंस भी रात भर में एक्सपायर हो गए थे। प्रूफ 0 था, फिर भी वो बिल्कुल शांत था। क्लैन चैट में वुल्फेक्स ने मैसेज भेजा, शीप रोल बाहर आओ, जीजी कह रही है कि तुमने उसका और स्नोई सकुरा का कैरावान लुटवाया, तुम्हें कुछ कहना है? शीप रोल ने लिखा, स्नोई सकुरा ने पहले 2 बार मेरा कैरावान लूट लिया था। एप्रिकॉट ब्लॉसम ब्रांच ने लिखा, हाँ, बिना प्रूफ के तो कोई भी किसी को ब्लेम कर सकता है। बोलते हो कि स्नोई सकुरा ने तुम्हें लूट लिया, कुछ प्रूफ भी है तुम्हारे पास? स्क्रीन के सामने ज़ाओ वैन लिटरली अपना टेबल ठोक रहा था। बोला, मैं बारबेक्यू में इतना बिजी था कि इस ट्रैप की पॉसिबिलिटी का तो सोचा ही नहीं। स्क्रीनशॉट का मुझे तुम्हें बोलना चाहिए था ना। पर यांग जुआन बिल्कुल कंपोज था, कूल, लॉजिकल। बोला, एप्रिकॉट ब्लॉसम ब्रांच वो क्लैन लीडर की वाइफ है। हम अगर स्क्रीनशॉट भी ला दें तो वो बोल देगी फोटोशॉप्ड है, और वो वुल्फ ऑब्वियसली अपनी बीबी का ही साइड लेगा ना। ज़ाओ लैन बेचारा बोलने वाला था, तेरी तो मतलब गुस्सा और रिग्रेट मिक्स चल रहा था उसके मन में। तभी क्लैन चैट में शीप रोल ने एप्रिकॉट ब्लॉसम ब्रांच के आंसर में लिखा, नहीं, मैंने कोई स्क्रीनशॉट नहीं लिया। बस तभी ही माय फर्स्ट लव इज सुपर स्वीट उसे डिफेंड करने चैट में आ गई। उसने मैसेज लिखा, तुम बोलती हो जुआन ने तुम्हारा कैरावान लूटा, तुम्हारे पास कोई एविडेंस है क्या? आंसर में एप्रिकॉट ब्लॉसम ब्रांच ने धड़ाधड़ बहुत सारी इमेजेस चैट में पोस्ट कर दी। लिखा, हाँ, बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स हैं, लो देख लो। हमारी स्वीटी बेचारी तुरंत ही चुप हो गई। एप्रिकॉट ब्लॉसम ब्रांच ने आगे लिखा, हनी, मैं बुली हो रही हूँ, तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे क्या? तब फाइनली हे लैंग चैट में बोला। उसने मैसेज लिखा, हाँ हनी, मैं यही हूँ। मुझे अभी एक स्ट्रेंजर ने पीएम किया है कि कल रात यानशा से नानजाओ जाते हुए किसी ने देखा कि स्नोई सकुरा ने शीप वूल को दोबारा लूटा था, वो भी 2 बार। शीप रोल झूठ नहीं बोल रही है। ये सुनकर क्लैन की पूरी हवा जैसे फ्रीज। एप्रिकॉट ब्लॉसम ब्रांच के कुछ बोलने के पहले ही स्नोई सकुरा, जो अब तक चुप थी, फट पड़ी। उसने मैसेज भेजा, किस साइड की बात कर रहे हो? मैं तो कल रात नानजाओ से यानशा जा रही थी। मतलब उसका कहना था कि वो यानशा से नानजाओ नहीं, बल्कि नानजाओ से यानजा जा रही थी, उल्टे रूट पे। और मुझे शीप रोल मिली थी। यार, फेक वीकनेस रखना हो तो पहले स्टोरी मैच तो कर लेते। और तब शाओवे, जो पूरे टाइम चुप कर मसाला देख रहा था, परफेक्ट टाइम पे मिर्च मसाला डालने चैट में उतर आया। उसने मैसेज लिखा, तो मतलब तुम नानशाओ से यानजा जा रही थी और शीप रोल तुम्हें बीच में मिली थी। स्नोई सकुरा के मन में एकदम से घबराहट दौड़ गई, और पैनिक का मतलब होता है बेवकूफी लेवल मतलब 10। उसने मैसेज लिखा, हाँ बिल्कुल, और फिर हमें बैड तरीके से लूट लिया गया। क्लैन में लगभग सबने लिटरली अपनी स्क्रीन को एक साइड आई दिया। उसी वक्त ज़ाओ लैन ने सीधा न्यूक्लियर बॉम्ब क्लैन चैट में फेंक दिया। उसने लिखा, पर तुम्हारा कैरावान तो यानशा से नानजाओ जाते वक्त लूटा गया था ना। एप्रिकॉट ब्लॉसम ब्रांच का बीपी पीक पे चला गया था, मतलब फुल मेंटल ब्रेकडाउन मोड में चली गई थी। स्नोई सकुरा की इतनी बेकार आईक्यू देखकर उसका मन अपने बाल नोचने का हो गया। आखिर स्नोई सकुरा का आईक्यू का ग्राफ स्ट्रेट लाइन 0 जो था। स्नोई सकुरा ने मैसेज भेजा, वो गलती से बोल दिया,
लोग मशीन थोड़े ही होते हैं, मिस्टेक तो हो ही सकती है ना। पैनिक में उसने एप्रिकॉट ब्लॉसम ब्रांच को पीएम करके लिखा, जीजी क्या करूं, मैंने जल्दी में गलत बोल दिया, आई विटनेस वाली स्टोरी डिफेंड करते हुए, हेल्प करो ना। एप्रिकॉट ब्लॉसम ब्रांच ने मैसेज तो देखा पर रिप्लाई नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो अपना फेस बचाने में बिजी थी ना। वुल्फएक्स ने फाइनली अपना जजमेंट दिया, गैंग रूल क्लियर है, हम अपने मेंबर्स के गुड्स को रॉब नहीं कर सकते। स्नोई सकुरा ने पहले स्टार्ट किया तो जिम्मेदारी उसकी है। रूल तोड़ोगे तो क्लैन से एक्सपेल होना ये रूल था। फिर वो डेलिबरेटली मीठा बनकर बोला, वाइफ तुम क्या कहती हो? एप्रिकॉट ब्लॉसम ब्रांच इंस्टेंटली समझ गई गेम। 1 सेकेंड में उसने टाइप कर दिया, सेल्फ प्रिजर्वेशन 100/100। उसने मैसेज लिखा, जैसा तुम कहो हस्बैंड। स्नोई सकुरा की तो हवा ही निकल गई। उसने फिर पीएम किया, जीजी तुमने नहीं बोला था तुम मुझे बचा लोगी। एप्रिकॉट ब्लॉसम ब्रांच अंदर से क्रैंकी, बाहर से शुगर कोटेड पॉइजन बनकर बोली, इंग इंग सॉरी, मैंने पीएम पे बात की थी पर मेरे हस्बैंड को रूल्स तोड़ने नहीं थे। पर टेंशन मत लो, क्लैन वॉर के बाद सब भूल जाएंगे, फिर वो वापस तुम्हें ले लेंगे। क्या सच? हाँ सच। जीजी यू आर माई बेस्टेस्ट फ्रेंड। स्नोई तुम भी मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। इनर वॉइस, इडियट। इधर यांग जुआन अपने सिस्टम के सामने बैठा था। जाओलैन उसके पास चलकर आया बोलते हुए, चलो रेड का मामला तो सेट हो गया। ये भी अच्छा ही हुआ कि वुल्फएक्स को एविडेंस तो मिला कि स्नोई सकुरा ने तुम पर पहले रेड की थी और तुमने सिर्फ रिटेलिएट किया। चलो अच्छा हुआ जो सकुरा को पनिशमेंट भी मिल गई। फिर बोला, वो लास्ट टाइम तुमने वुल्फएक्स को फ्रेंड लिस्ट में ऐड किया था ना? यांग जुआन बोला, हाँ शायद किया तो था। जाओलैंड ने उसकी फ्रेंड लिस्ट ओपन की और देखा कि वुल्फएक्स ऑनलाइन था। वो लिस्ट बंद करने ही वाला था कि वुल्फएक्स का अवतार ऑफलाइन हो गया और सिर्फ 1 मिनट के अंदर ही डार्क क्रूज का अवतार ऑनलाइन आ गया। जाओलैंड ने ये चीज पकड़ ली थी। बोला, आहा तो ये बात है। माउस छोड़ने का तरीका ही डिटेक्टिव एनर्जी चिल्ला रहा था। उसका मन का डाउट कंफर्म होता जा रहा था कि वुल्फएक्स ही डार्क क्रूज है। यांग जुआन के माउस हाथ में लेते ही एक प्राइवेट चैट पॉपअप हुई। मैसेज था डार्क क्रूज की तरफ से। लिखा था, कहाँ हो तुम? यांग जुआन के कोऑर्डिनेट्स भेजने पर हे लैंग व्हाइट टाइगर पे जूम करके वहां पहुंच गया। आते ही मैसेज लिखा, तुम तो कल सोने जा रही थी ना, फिर वापस ऑनलाइन क्यों आ गई थी? शीप्रोल ने लिखा, रूममेट चाबी भूल गई थी, उसका वेट करना पड़ गया था। हे लैंग की वॉइस सडनली सॉफ्ट हो गई। उसने नेक्स्ट मैसेज भेजा, अगर गेम में कोई तंग करे तो मुझे कॉल कर लिया करो। शीप्रोल ने लिखा, पर तुम तो ऑफलाइन हो गए थे ना? तो हे लैंग ने लिखा, तो इसीलिए तो क्यू है ना, मुझे उसमें ऐड किया था एज अ फ्रेंड, दिखावा करने के लिए था क्या? शीप्रोल ने मैसेज भेजा, पर तुम तो सो गए थे ना, फिर मेरा मैसेज कैसे देख पाते? ये लाइन सुनते ही हे लैंग की आंखों में एक डेंजरस वार्म सा इमोशन फ्लैश हुआ, जैसे उसने कोई सटल सी हिंट सुन ली हो। लाइक जैसे शीप्रोल उससे उसका फोन नंबर मांगना चाह रही हो। तो उसने बिना सोचे टाइप कर दिया, तो तुम्हें मेरा फोन नंबर चाहिए क्या? शीप्रोल वाज लाइक, हैं? मैंने कब नंबर मांगा इससे? हे लैंग को उसके फोन नंबर ऑफर पर जो शीप्रोल से रिएक्शन आने की उम्मीद थी, उससे उसका रिएक्शन बिल्कुल उल्टा आया। तो उसने नेक्स्ट मैसेज भेजा, वैसे फोन नंबर देना इतना भी मुश्किल नहीं, पर तुम मुझे सिर्फ टेक्स्ट मैसेजेस ही भेज सकती हो, ओके? और रिप्लाई टाइम की कोई गारंटी नहीं, मैं बहुत बिजी रहता हूँ। स्क्रीन के सामने यांग जुआन क्वाइटली टाइप करता रहा, हे रुको रुको, वेट अ मिनट। हे लैंग तुरंत सस्पिशियस हो गया। उसने बिना सोचे अगला मैसेज कर दिया, तो तुम कॉल करने का प्लान बना रही हो क्या? शीप्रोल ने जरा पैनिक होते हुए मैसेज भेजा, अरे नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। ये सुनकर हे लैंग थोड़ा रिलैक्स हुआ और थोड़ा डिसअपॉइंटेड भी, जिससे उसका दिमाग कुछ समझने को तैयार ही ना हो। उसने मैसेज भेजा, ओके ओके, अगर बहुत अर्जेंट हुआ तो तुम मुझे कॉल भी कर सकती हो, ठीक है? अरे पर
अरे अब पर क्या? अरे मतलब मुझे तुम्हारा फोन नंबर चाहिए ही नहीं। डेड साइलेंस। ही लैंग का एक्सप्रेशन क्या ही बताऊं, देख लो स्क्रीन पर। बेचारे की तो लग ही गई थी जैसे किसी ने उसके ईगो पर चाकू रख दिया हो। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, और फिर उसका टोन इंस्टेंटली इरिटेटेड हो गया। मैसेज भेजा, एक साथ पूरा बोल नहीं सकती क्या? इतना रुक रुक के क्यों बोलती हो? यांग जुआन तुरंत फ्लस्टर्ड फील करने लगा। लिखा, आई एम सॉरी, मेरा मतलब वो नहीं था। और बस वो एक सॉफ्ट अपोलॉजी मिलने के बाद हे लैंग का सारा गुस्सा गायब, छू मंतर हो गया। उसका वॉइस सडनली लो और कोएक्सिंग सा हो गया। उसने मैसेज भेजा, ओके ओके, नेक्स्ट टाइम सॉरी बोलना हो तो मुझे डियर बुला लिया करो, माफी से ज्यादा इफेक्ट होगा उसमें। यांग जुआन ने सीधा सीधा मान लिया। मैसेज में लिखा, ओके डियर। हे लैंग 2 सेकंड के स्टन साइलेंस के बाद मन में सोच रहा था, कैसा स्पाई है ये, फेमिनाइन चार्म कैसे यूज करते हैं ये भी मुझे ही सिखाना पड़ रहा है। फिर बातों का टॉपिक शिफ्ट हो गया रॉबरी इंसिडेंट पर। उसने पूछा, कल रात तुम्हारे लिए कौन खड़ा हुआ था? किसने हेल्प की थी तुम्हारी? यांग जुआन ने सोचा, जाओ लैंग को तो बचाना है, तो उसने लिखा, मेरे एक फ्रेंड ने, जो मुझे यही गेम में ही मिला था। हे लैंग स्लाइटली अम्यूज्ड हुआ। इस लिटिल स्पाई का सोशल स्किल तो बड़ा कमाल का है, पर उसे उसके लिए कंसर्न भी था, तो थोड़ी डांट भी लगा दी, मतलब लेवल 1 वाली ही। स्नोई सकुरा तुम्हारे कैरावान को 2 बार कैसे लूट सकती है? उसकी गेम स्किल्स इतनी अच्छी भी नहीं है। शीपरोल ने लिखा, वो सेकेंड टाइम ना गेम ऑटो मोड में था। हे लैंग फेस पाम मोड में था। लाइक क्या करूं मैं इसका अब? फिर उसने मैसेज भेजा, ट्रेड रूट पर ऑटो मोड, ऐसे तो कोई भी लूट लेगा ना? शीपरोल ने लिखा, हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हे लैंग ने सीरियस टीचर टोन में मैसेज भेजा, मेरे जैसा ही तुम्हारा ध्यान रख सकता है, मैं नहीं रहूं एक दिन तो तुम्हारी बुरी हालत हो जाती है। कल को मैं बिजी हुआ और ऑनलाइन नहीं आ पाया तो? यांग जुआन ने शांति से सोचा, जब तुम ऑनलाइन नहीं तो मैं ऑनलाइन आऊं ही क्यों? मैं तो तुम्हारे लिए ही गेम खेलता हूँ ना। उसने अनजाने में ही सच बोल दिया। फिर लिखा, तो मैं ऑनलाइन आऊंगी ही नहीं। ही लैंग की तो मैसेज पढ़कर सांस ही अटक गई। उसके चेस्ट में एक रैंडम वार्मथ ब्लूम हुआ। ये छोटी स्पाई भी ना कभी क्लूलेस कभी स्टूपिड होती है, पर जब सही बोलती है तो डायरेक्ट दिल पे लगती है। उसका वॉइस अनएक्सपेक्टेडली और सॉफ्टन हो गया। उसने मैसेज लिखा, तो क्या तुम सच में मुझे फॉलो करना चाहती हो? यांग जुआन ने 1 सेकेंड को भी वेस्ट नहीं किया। उसके हाथ कीबोर्ड पर थे और दिल ऑटोमेटिकली स्पीक मोड में। उसने बिना सोचे टाइप किया, जिसको वो खुद भी पढ़कर शॉक हो गया। उसने लिखा, हाँ मैं तुमको ही फॉलो करूंगी ना। आई वॉन्ट टू फॉलो माई डियर। ये लाइन हे लैंग के दिल को सीधा चोखोल में ले गई थी। वो स्क्रीन के सामने हल्का सा खांसता, जैसे कोई स्ट्रॉन्ग अल्फा सडनली शाय हो गया हो। गेम के स्क्रीन पर उसका असैसिन अवतार अपना हाथ उठाकर यांग जुआन के डांसर अवतार के सर पर जेंटल हेड रब का एनिमेशन कर देता है। फिर मैसेज भेजा, माई लिटिल लैम्ब, कितना वेल बिहेव्ड है। यांग जुआन स्क्रीन के सामने स्लोली अपना कान पिंच करता है, थोड़ा सा शाय, थोड़ा सा फ्लस्टर्ड। घर में भी पेरेंट्स उसे प्रेज करते हैं, पर ये फीलिंग जो उसे अभी हो रही थी वो बिल्कुल अलग थी, जिसका नाम वो खुद भी डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा था। ही लैंग का मूड अच्छा होता है तो वो शीप रोल को और ज्यादा ग्रूम करना चाहता था। स्नोई सकुरा जैसे प्लेयर्स को बीट करना इतना मुश्किल नहीं था, बस इक्विपमेंट से ज्यादा स्किल आनी इम्पोर्टेंट थी। तो उसने डिसाइड किया शीप रोल को अरीना में ट्रेन करना 1 on 1, फिर एक प्राइवेट रूम खोलकर फुल स्पारिंग सेशन देना। तो उसने पहले उसे सेक्ट में ले जाकर न्यू ऑफेंसिव स्किल सिखाए, फिर अरीना में खुद को पंचिंग बैग बनाकर शीप रोल को स्किल स्विच करना, कॉम्बोस चेन करना, सब कुछ प्रैक्टिस कराया। तभी शाओवे आ गया। शाओवे के डॉम में अंदर आते ही
सीन स्टॉप। उसने दोनों को देखकर टीएस के किया। भाई मैं जिंदा होके ये क्या दिन देख रहा हूँ। हे लैंग अरीना में किसी को स्पार करवा रहा है। भाई तू स्पाई रेस कर रहा है या वाइफ? हे लैंग ने पीछे देखा भी नहीं, बस सिंपल सा बोला, तुम्हें क्या चाहिए? शाओवे बिना शर्म कुछ पुरानी बात याद करते हुए बोला, लास्ट टाइम तुमने किसी को ट्रेन तो किया था। हाँ, वो आई एम सो स्वीट को ट्रेन किया था, राइट? और तुमने उसे पूरे सेशन में नहीं ज्यादा तो 50 बार गाली दी थी। उस अरीना का ट्रॉमा शाओवे के दिमाग में आज तक फ्रेश था। तो उसने पूछा, तुमने शीप रोल को डांटा? हे लैंग ने स्लाइड पॉज लेने के बाद बोला, नहीं तो। शाओवे स्टन रह गया। बोला, क्या तुमने उसे एक बार भी नहीं डांटा? बिकॉज सच तो ये था कि यान जुआन मिस्टेक्स करता तो है, पर वो एक अच्छा स्टूडेंट भी था। पहले ही माफी मांग लेता था और हर बार हे लैंग का गुस्सा इवेपोरेट हो जाता था। एग्जाम्पल, जब उसने पहली मिस्टेक की, शीप रोल ने तुरंत बोला, आई एम सॉरी डियर, और हे लैंग का फिंगर एंटर पे ही फ्रीज हो गया। सेकेंड मिस्टेक होने पर हे लैंग टेक्स्ट हाफ सेंटेंस टाइप ही किया था कि शीप रोल ने और फास्ट होकर लिख डाला, आई वॉज रॉन्ग डियर। मिस्टेक नंबर 3, हे लैंग ने डिसाइड किया कि अच्छे से डांट ही दे, पर शीप रोल फुल इनोवेशन मोड में, डांट लो ना डियर, QAQ, मतलब वो क्राइंग वाला इमोजी, ब्यूटीफुल टोन, सॉफ्ट एक्सप्रेशन, सैड इमोजी वाइब्स। हे लैंग का सारा एंगर डेड, मर गया। वो सिंपली उसे डांट ही नहीं पाया। शाओवे को जब अपने आने का असली रीजन याद आया तो बोला, नेक्स्ट वीक होने वाले क्लैन वॉर का लिस्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गया है। हे लैंग ने काम और कैलकुलेटिंग अंदाज में पूछा, क्या इस साल भी पिछले बार की तरह ग्रुप मैचेस हैं? शाओवे ने हाँ में सर नॉड किया, फिर बताया कि क्योंकि हम पिछली बार के विनर्स थे तो हम इस बार सीधे सेमीफाइनल्स में जा रहे हैं और सेमीफाइनल्स नेक्स्ट सैटरडे होंगे। हे लैंग ने सीरियस टोन में पूछा, और तुम्हें क्या लगता है हमारे अपोनेंट्स कौन हो सकते हैं? शाओवे ने पूरी लिस्ट गिना दी, एलिगेंट स्प्रिंग स्नो, सॉर्ड इन वास्ट ब्लू स्काई और पोलारिस। पोलारिस शीप रोल का वो ओल्ड कनेक्शन, मतलब इन दोनों के हिसाब से। शाओवे ने उसे वॉर्न करते हुए कहा, शीप रोल और पोलारिस का लिंक याद है ना? हे लैंग ने आईब्रो लिफ्ट करते हुए बोला, हाँ मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं बताती हूँ, इसे ना कुछ भी नहीं पता, सिर्फ दिन ब दिन ना आशिक बनता जा रहा है। क्लैन वॉर मीन्स ग्राइंडिंग, मतलब लेवलिंग अप मटेरियल्स, स्ट्रैटेजीज वगैरह वगैरह। शाओवे लॉजिस्टिक्स में घुसने ही वाला था कि हे लैंग ने सडनली पूछा, वैसे तुम्हारे शिप में जो वो रेयर स्टोन्स थे कितने बचे हैं? काफी सारे हैं, कितने चाहिए? सब दे दो। शाओवे ने उसे घूर कर देखा और पूछा, इतने सारे? क्या कोई वेपन बनाना है? पर तुम्हारे पास तो ऑलरेडी है ना? हे लैंग ने कैजुअली कहा, हाँ मैं एक नया वेपन बना रहा हूँ शीप रोल के लिए। शाओवे की आंखें फुल वाइडन, है? क्या फ्री में बना रहे हो? हे लैंग ने फुल कंफ्यूजन में लिखा, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे पैसों की कोई कमी है? शाओवे बोला, भाई ये पैसों की बात नहीं है। तो क्या है? दिस इज अबाउट यू सिंपिंग। मन में सोच रहा था, भाई तेरे ये एक्शन देख के लगता नहीं कि तू चीज हैंडल कर रहा है, बट लगता है कि चीज तुझे ज्यादा हैंडल कर रही है। बट हे लैंग फुल्ली ऑब्लिवियस था। क्लैन वॉर का वीक आते आते हे लैंग ने फाइनली क्यूई शुई का पूरा वेपन सेट कलेक्ट कर लिया था। मतलब वो ऑटम वाटर सेट, सिंपल वर्ड्स में वो ऑरेंज कपड़े वाला सेट जो यांग जुआन को पसंद आया था, और साथ ही वो एक और वेपन भी फोर्ज कर चुका था, वो वाली जो सिर्फ यांग जुआन के लिए थी। क्लैन के अंदर कोई सीक्रेट नहीं रहता, सबको पता था कि वुल्फ रेयर मटेरियल्स ढूंढ रहा है, तो एप्रिकॉट ब्लॉसम ब्रांच ने नेचुरली अज्यूम किया कि ये सरप्राइज मेरे लिए ही होगा, इसलिए वो बिल्कुल केयरलेस और क्लूलेस बनकर एक्ट करती रही। बस शांति से वेट करती रही कि कब वुल्फ आएगा तो वो लविंगली उसे क्यूई चुई सेट देगा। मगर वुल्फ बिल्कुल ही स्टिल था, बिल्कुल ही साइलेंट रहा, ना इवन अ हिंट, नॉट अ वर्ड।
रोज के डेली टास्क करते वक्त सकुरा से उसने थोड़ी कंप्लेन भी कर दी कि उसने क्यूई सुई का सेट या वेपन का एक वर्ड भी नहीं बोला। क्या पता वो शायद मुझे देने वाला ही नहीं था क्या? स्नोई सकुरा बोली, रिलैक्स जीजी, और किसको देगा? लहंगे के ऑल्टरनेट अकाउंट पर तुम ही तो डांसर हो ना। एप्रिकॉट ब्लॉसम ब्रांच बोली, शीप रोल भी तो डांसर है। मेरा हस्बैंड तो उसे मेरे जैसे प्रोफेशन की वजह से पहले भी कंफ्यूज कर गया था। स्नोई सकुरा बोली, डोंट वरी, लहंगे उसे पसंद नहीं करेंगे। एप्रिकॉट ब्लॉसम ब्रांच ने कहा, फिर उसने अभी तक मुझे बताया क्यों नहीं? स्नोई सकुरा ने उसे समझाते हुए कहा, शायद ना वो क्लैन वॉर जीतने के बाद सबके सामने तुम्हें देना चाहते हो, ज्यादा सेरेमोनियल फील आती है ना। एप्रिकॉट ब्लॉसम ब्रांच को ये बात सडनली लॉजिकल लगने लगी, पर एक छोटा सा रिग्रेट भी हुआ। क्लैन वॉर में तो फर्स्ट पोजीशन आना इस साल मुश्किल लग रहा था। डेली रूटीन के बाद सकुरा बाय बोल के निकल गई। बोली, मैं चलती हूँ, बाय। छान छान लियू शुई मुझे सीनरी दिखाने बुला रहा है। एप्रिकॉट ब्लॉसम ब्रांच को पता था कि छान छान लियू शुई उसका न्यू पोस्ट क्लैन फ्रेंड है। उनका वाइब भी अच्छा चल रहा था, इसलिए उसने ठंडा सा रिप्लाई किया, ओके बाय बाय स्नोई। सीन चेंज होता है। उस हफ्ते जब क्लैन वॉर शुरू होने वाले थे, क्लैन वॉर वीक स्टार्ट होते ही पूरे सर्वर का वर्ल्ड चैट तहलका बन गया था। रोज रात को क्लैन बैटल्स चलती और दिन में टैक्टिस मतलब स्ट्रैटेजीज। हे लैंग डे टाइम पे वुल्फ के अकाउंट पर लॉगिन करके कोर मेंबर्स के साथ स्ट्रैटेजी डिस्कस करता और रात को डार्क क्रूज बनकर यांग जुआन के साथ मिशंस, क्वेस्ट और डंजन्स करता। फ्राइडे रात फाइनल लिस्ट आई। सेमीफाइनल्स के 4 क्लैन कंफर्म हो गए थे, जिसमें एक पोलारिस था, एक उनका और 2 कोई और थे। रैंडम ब्रैकेट में उनके सेमीफाइनल मैच पोलारिस के अगेंस्ट रखे गए थे, वही पोलारिस जिसका कनेक्शन शीप रोल से था। बाकी 2 क्लैन दूसरे ब्रैकेट में थे। लास्ट ईयर का रैंकिंग देखकर सबको आइडिया था कि ये मैच टेंशन से फुल होगा। उसी रात जब हे लैंग यांग जुआन के साथ मिशन कर रहा था, उसने कैजुअली पर डेलिबरेटली उसको टेस्ट करना शुरू किया। सब कुछ एक साइलेंट ऑब्जर्वेशन था, हे लैंग का ट्रेडमार्क। बस वो देख रहा था कि शीप रोल किस साइड खड़ी होती है। हे लैंग ने मैसेज भेजा वुल्फ अकाउंट से, जैसे सीधा यांग जुआन की स्क्रीन पर पॉपअप हो। मैसेज में लिखा, पता है ना सैटरडे रात को अपना क्लैन वॉर है, तुम आओगी क्या? यांग जुआन ने कैजुअली जवाब दिया, मैं भी आऊं, मुझे भी बुला रहे हो क्या? हे लैंग ने साइड आई मारते हुए टाइप किया, नहीं तुमको ज्वाइन नहीं करना, प्लेयर्स फिक्स्ड होते हैं, बस ऑनलाइन आके देख सकती हो। ये सुनते ही यांग जुआन को याद आया कि ओ हाँ, सैटरडे रात को तो उसे सुपरवाइजर ने डिनर के लिए बुलाया था ना, इसलिए उसने तुरंत टाइप किया, नहीं सैटरडे रात मुझे कुछ काम है, ऑनलाइन नहीं आ पाऊंगी। हे लैंग के दिमाग में एक ही थॉट बार बार इको हो रहा था, पोलारिस से फाइट हो रही है उनकी सैटरडे को, और ये छोटा सा स्पाई ऑनलाइन नहीं आएगा उस दिन। यार राइट, समझ रहा हूँ। उसके दिमाग में थॉट चेन सीधा लाइटनिंग स्पीड पे चली। उसने सोचा, या फिर इसके पास पोलारिस साइट पे कोई पावरफुल अकाउंट है, या वो उस दिन कॉम्बैट रोस्टर में है, मतलब वो बंदे जो क्लैन वॉर में फाइट करेंगे। एक सेकंड के लिए हे लैंग ने सिनेरियो इमेजिन किया, शीप रोल वाइट ड्रेस हीलर नहीं बल्कि पोलारिस का कोई हिडन प्रो अकाउंट चला रही हो। बट फिर उसने खुद ही को चेक किया, अरे नहीं, चांसेस लो हैं, बहुत लो। पर फिर भी एक हल्का सा डाउट था उसके मन में, इसीलिए हे लैंग ने एकदम शांत एक्सप्रेशन के साथ बेट डाल दिया, बिल्कुल कैजुअल टोन में। मैसेज लिखा, अगर मैच देखना हो ना तो थोड़ा जल्दी आ जाना, वॉर 8 बजे स्टार्ट होगी और हम लोग 2 घंटे पहले ग्रुप में टैक्टिस यानी स्ट्रैटेजी डिसाइड करेंगे। यांग जुआन ने तुरंत डिनर का एक्सक्यूज ड्रॉप कर दिया। मैसेज लिखा, नहीं उस रात डिनर पे जा रही हूँ, शायद नहीं आ पाऊंगी। हे लैंग ने एक सेकंड भी उसकी बात का वेट नहीं लिया, स्क्रीन को देखकर बस हल्का सा किया। ना वो इम्प्रेस था, ना कन्विंस्ड, ना 1% भी। वो अंदर से एकदम कन्विंस था, ये सिर्फ उसका ना एक एक्सक्यूज ही है,
जैसे ये छोटा स्पाई सैटरडे रात ऑफलाइन रह ही नहीं सकता, कभी नहीं। इधर यांग जुआन ही अकेला ट्रबल में नहीं था, जाओ लैन भी फंस गया था। वो वैसे क्लैन वॉर पार्टिसिपेंट लिस्ट में था, पर उसको अपने मेंटर का एक लास्ट मिनट नोटिस मिला कि वीकेंड पे एक छोटा फैशन शो था दूसरे शहर में। इसलिए उसने हे लैंग को डीएम करके रिक्वेस्ट की कि क्लैन वॉर रोस्टर से उसका नाम कट कर दे। जाओ लैन फ्राइडे रात को ही निकल गया और यांग जुआन को डॉम में अकेला छोड़ दिया। नेक्स्ट डे दोपहर को यांग जुआन कुछ ग्रेजुएट सीनियर्स के साथ स्कूल गेट पर फूल और कुछ फ्रूट्स लेने गया, सुपरवाइजर के घर डिनर के लिए साथ ले जाने। लेकिन रास्ते में ही एक फोन आ गया कि सॉरी बेटा, हम दोनों को सडनली जाना पड़ रहा है कहीं, तो आज रात का डिनर कैंसिल। यांग जुआन ने क्वाइटली डायरेक्शन बदली और सीधा लाइब्रेरी चला गया। वहाँ 5 बजे तक पढ़ाई करता रहा। तब अचानक याद आया कि आज रात को तो क्लैन वॉर है, तो वो तुरंत लाइब्रेरी से निकला, कैंटीन से खाना पैक करवाया और सीधा डॉर्म वापस आ गया। और जैसे ही शीप रोल ऑनलाइन दिखाई दिया, हे लैंग के स्क्रीन पर एक शार्प सिस्टम पिंक फ्लैश हुई, योर स्पेशल फॉलो टारगेट इज ऑनलाइन। हे लैंग ने स्क्रीन को देखकर हल्की सी स्प्रिक दी, एग्जैक्टली जैसा वो एक्सपेक्ट कर रहा था। उसका सस्पिशन पूरी तरह कंफर्म हो गया। इस छोटे स्पाई ने उस दिन जो बोला था सब एक्टिंग थी, बस मेरा गार्ड डाउन कराना चाहता था ताकि मेरा सस्पिशन उस पर से कम हो जाए। हे लैंग ने तुरंत अकाउंट स्विच किया, वुल्फ एक्स टू डार्क क्रूज, और सीधा यांग जुआन के पास जा पहुंचा। फिर एक थोड़ा सा टीजिंग मैसेज ड्रॉप किया। मैसेज लिखा, तुम तो डिनर पे जा रही थी ना, फिर ऑनलाइन कैसे आ गई? शीप रोल ने मैसेज भेजा, टेम्पररी लास्ट मिनट कैंसिल हो गया डिनर। हे लैंग ने वो लाइन पढ़ी और उसके लिप्स के कोने ऑटोमेटिकली उठ गए। उसके मन में एक ही थॉट घूम गया, इस बंदे की झूठ बोलने की स्किल ना जीरो है, पर ब्रेन घुमा घुमा के एक्सक्यूज बनाना काफी क्यूट है। जो एक्सक्यूज शीप रोल बनाती थी ना, इतना रॉ, इतना ऑनेस्ट होते थे कि हे लैंग को गुस्सा आने की बजाय पूरा बंदा ही क्यूट लगने लगता था। उसने मैसेज भेजा, कोइंसिडेंस भी देखो, जो बंदा मुझे हेल्प करने जा रहा था ना, वो बंदा कैंसिल भी हो गया, वाह। फिर उसने सीधा एक काम सा मैसेज ड्रॉप किया, चलो क्यू पे आओ, तुम्हें मैं स्ट्रैटेजी ग्रुप में ऐड करता हूँ। यांग जुआन थोड़ा कंफ्यूज हो गया। क्लैन टैक्टिक्स तो काफी इम्पोर्टेंट चीज होती है और वो तो बैटल में पार्ट भी नहीं ले रहा था, तो उसने मैसेज करके पूछा, मैं भी ज्वाइन कर सकती हूँ क्या? छोटा स्पाई सच में काफी इनोसेंट सा बिहेव कर रहा था और हे लैंग को वो इरिटेटिंग नहीं बल्कि और ज्यादा अडोरेबल लग रहा था। तो उसने मैसेज भेजा, ऑफ कोर्स तुम हमारी साइड ही तो हो ना। तो शीप रोल भी मान गई। 2 मिनट बाद हे लैंग ने उसे टैक्टिकल ग्रुप चैट में पुल कर लिया। यांग जुआन ने मेंबर लिस्ट खोली और आंखें हल्की सी बड़ी हो गईं। उसने सोचा था कि बैटल वाले सब ग्रुप में बहुत सारे मेंबर्स होंगे, पर यहाँ तो लोग बहुत ही कम हैं। वो चुपचाप ल्यूर करके सबकी बातें पढ़ रहा था जब अचानक किसी ने उसकी एंट्री नोटिस की। गैलेक्सी फॉल्स फ्रॉम नाइट हेवेंस ने लिखा, ये ऑल्टरनेट अकाउंट में कौन है जो अभी ब्रदर ये ने ऐड किया है? शावे ने लिखा, सिसी की रूममेट है। माय फर्स्ट लव चूज मी, आई एम सो स्वीट ने लिखा, रिलैक्स नाइट ब्रो, जुआन जुआन अपनी ही साइड की बंदी है। गैलेक्सी फॉल्स फ्रॉम द नाइन्थ हेवेंस ने फिर लिखा, सिसी की रूममेट, अपने क्लब में कब ज्वाइन किया इसने? मैंने तो कभी देखा नहीं। वुल्फ मतलब हे लैंग ने आंसर दिया, कुछ टाइम पहले ही ज्वाइन किया था। तुम तो लेटली प्रोजेक्ट्स में बिजी थे ना, गेम खेलते ही कहाँ हो तुम अभी? गैलेक्सी ने लिखा, बस इतना ही काफी है कि तुम हमारी साइड हो। गर्ल, पर्सनली मत लेना हाँ, आजकल थोड़ा ज्यादा सेंसिटिव टाइम चल रहा है। यांग जुआन ने सिंपली उसकी बात समझ ली और सिर्फ एक ओके लिखकर मैसेज भेज दिया। हे लैंग ने फिर क्वाइटली यांग जुआन को एक प्राइवेट मैसेज ड्रॉप किया, सॉफ्ट स्पाई को कॉन्टेक्स्ट समझाने के मूड में। लिखा कि मिल्की वे फॉल्स फ्रॉम द नाइन्थ हेवन ना हमारे गैंग का स्ट्रैटेजिस्ट है। शीप रोल को भी बात समझ आ गई और ग्रुप की जो डिस्कशन बीच में रुक गई थी वो फिर से रिज्यूम हो गई। गैलेक्सी वाले ने मैसेज में पूछा, आज रात का कमांड कौन ले रहा है? क्लैन लीडर ही होगा क्या? वुल्फ ने मैसेज का आंसर दिया, नहीं मैं नहीं करूंगा, तुम ही हैंडल कर लो। तो गैलेक्सी ने लिखा,
ठीक है, मैं कर लेता हूँ फिर। टैक्टिकल प्लान ग्रुप फाइल्स में अपलोड कर दिया है, सब लोग डाउनलोड कर लो। यांग जुआन ने भी क्वाइटली एक कॉपी डाउनलोड की, ओपन की और कुछ सेकंड्स बाद ही डिसाइड कर लिया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, इसीलिए बस रफली स्क्रॉल करके उसने खिड़की बंद ही कर दी। अब उसे क्या पता था कि ग्रुप डिस्कशन खत्म होते ही हे लैंग ने एक नया सीक्रेट ग्रुप बनाया था जिसमें सबको ऐड किया था, उसको छोड़कर। और वहाँ पे एक शार्प मैसेज ड्रॉप किया गया था क्लैन लीडर वुल्फ एक्स के द्वारा कि पिछला टैक्टिक प्लान कैंसिल। मैंने और जूटियान ने बात कर ली है, आज रात हम प्लान बी यूज करेंगे। गैलेक्सी ने बस लिखा पर आई एम सो स्वीट को मिर्ची लग गई। उसने लिखा वेट, पर सिस्टर इन लॉ तो हमारी ही साइड है ना। गैलेक्सी ने बाद में इम्पोर्टेंट वर्ड पकड़ा, सिस्टर इन लॉ कौन है, कहाँ है? बाकी सब मेंबर्स भी हैरान हो गए। हे लैंग ने बिल्कुल पेशेंस वेस्ट नहीं किया, सिर्फ मैसेज लिखा, कोई भी डाउट हो तो क्लान वार के बाद मुझसे बात करना। अभी टैक्टिकल लेआउट डिस्कस करते हैं। थोड़ी देर में मैं स्क्वाड लीडर्स को और एप्रिकॉट ब्लॉसम ब्रांच को भी बुलाता हूँ। शाओवे ने सबसे पहले डाउट रेज किया। उसने पूछा, शीप रोल को तुमने फेक प्लान दिया, तो फिर क्या एप्रिकॉट ब्लॉसम ब्रांच को हमारा रियल टैक्टिकल प्लान देना ठीक है? कुछ ज्यादा रिस्क नहीं है क्या इसमें? हे लैंग ने उसे समझाया, उसको रियल दिखाना जरूरी है, तभी तो यकीन होगा ना कि हम उसकी रियल आइडेंटिटी से बिल्कुल क्लूलेस हैं। रूम के अंदर का सीन थोड़ा फनी था। शाओवे चेयर पे चिल पोस्चर में बैठा, साइड आई से हे लैंग को देखते हुए बोला, तू सीरियसली शीप रोल को इतना पैम्पर कर रहा है? एप्रिकॉट ब्लॉसम ब्रांच पर तो कभी एक रुपल्ली भी खर्च नहीं की तूने। हे लैंग ने बिना सोचे बिल्कुल स्ट्रेट फेस के साथ जवाब दे दिया, ऑनलाइन रोमांस कभी कभी ठीक होता है ना, गेम का थोड़ा फन बढ़ जाता है। शाओवे ने इमीडिएटली एक सार्कास्टिक कमेंट दे डाला, ओ मतलब तू उनके क्लैन से फाइट भी करेगा और शीप रोल को चेस भी करेगा, मल्टीटास्किंग। हाँ? हे लैंग बिल्कुल काम, बोला, क्लैन वार तो करना ही है ना, और इंसान पसंद आए तो उसको परस्यू भी कर सकता हूँ ना, दोनों चीजें एक साथ पॉसिबल है। शाओवे हाफ जोकिंग हाफ लाफिंग बोला, भाई तू फेक टैक्टिस दे रहा है उसको और ऊपर से एक्सपेक्ट करता है कि शीप रोल तेरे साथ ऑनलाइन रोमांस करे। हे लैंग ने एक आईब्रो रेज किया, पूरे कॉन्फिडेंस प्लस थोड़ा सा एटीट्यूड डाल के बोला, उसने भी तो मुझसे झूठ बोला ना, सो टेक्निकली हम दोनों ही गलत हैं, स्कोर इक्वल। शाम 7 बजे एक्टिंग मोड ऑन। क्लैन वॉर के जस्ट पहले हे लैंग ने स्क्वाड लीडर्स और एप्रिकॉट ब्लॉसम ब्रांच को ग्रुप चैट में पुल कर लिया और फिर परफॉर्मेंस शुरू। आई एम सो स्वीट ने लिखा, भाई लैंग क्या आउटसाइडर्स को हमारे स्ट्रिक्ट टैक्टिक ग्रुप में लाना सही है? थोड़ा रिस्की नहीं लगता तुम्हें? वुल्फ एक्स ने लिखा, लास्ट ईयर क्लैन वॉर से पहले सीसी भी टैक्टिकल मीटिंग में थी ना, मतलब एज अ वाइफ। मिल्की वे स्ट्रेटेजिस्ट ने लिखा, सीसी हमारी मेंबर थी, एप्रिकॉट ब्लॉसम ब्रांच तो हमारे गैंग की भी नहीं है। वुल्फ एक्स ने लिखा, उसकी आइडेंटिटी ऑलरेडी क्लियर हो चुकी है और उसका वो पुराना क्लैन तो टॉप 4 तक भी नहीं आया, हमारे लिए कोई थ्रेट नहीं। ग्रुप चैट सडनली क्वाइट हो गया, एकदम ऑकवर्ड साइलेंस। फिर स्ट्रेटेजिस्ट ने टैक्टिक प्लान अपलोड किया और डिटेल एक्सप्लेनेशन स्टार्ट हो गई। 8 बजे वॉर टाइम के बिल्कुल पहले पार्टिसिपेंट्स वाई पे रेडी थे और गेम के अंदर भी सबकी पोजीशंस लॉक थी। हे लैंग ने प्राइवेटली शीप रोल को गाइड किया था कि बेस्ट स्पेक्टेटर स्पॉट पे जाके बैठना, और ओबीडियन यांग जुआन ने वैसा का वैसा ही किया भी, क्वाइट, सॉफ्ट, ऑलमोस्ट नर्वस, जैसे पूरी दुनिया के बीच वो सिर्फ एक ही प्लेयर पर नजर रखे हो, हे लैंग, मतलब डार्क रूस। क्लैन वॉर स्टार्ट होते ही यांग जुआन एक हाई क्लिफ पॉइंट पर जाकर बैठ गया। नीचे पूरा बैटलफील्ड लिटरली धूम-धाम चाहूस मोड में था। नीचे लाल, नीला, हरा सब मिलजुल कर रोटेट हो रहा था। एनिमी और फ्रेंडली फोर्सेस वो सिर्फ रंग देख के आइडेंटिफाई कर पा रहा था। फिर भी धीरे धीरे उसे एक बात समझ आई, उसका क्लान जो प्लान फॉलो कर रहा था वो तो वो वाला प्लान था ही नहीं जो उसने टैक्टिक ग्रुप में देखा था।
पर यांग जुआन गेम्स का तो था नहीं, उसे कॉम्पिटिटिव क्लैन वॉर्स के बारे में ज़्यादा कुछ समझ नहीं आती थी, इसलिए उसने ज़्यादा सोचा ही नहीं। सोचा शायद मैंने ही गलत समझा होगा। आधे घंटे बाद पॉपुलेशन ओवरलोड हो गया सर्वर पर। मैप पर इतने ज्यादा लॉगिन हो चुके थे कि गेम ने उन्हें धक्का मार के बाहर कर दिया, मतलब डिस्कनेक्ट कर दिया। वापस लॉगिन किया तो स्क्रीन पर एक ही मैसेज ब्लिंक होता जा रहा था, क्यू बहुत लंबी है, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। 3-4 बार ट्राई करा, सेम रिजल्ट। फिर यांग जुआन ने थक कर क्लाइंट बंद कर दिया और लैपटॉप साइड रख दिया। 9 बजे क्लैन वॉर के रिजल्ट्स आ गए थे। सिस्टम का नोटिफिकेशन पूरे सर्वर पर फ्लैश हुआ। वुल्व्स ऑफ वार जीत गया था और उसी सेकंड हे लैंग के प्राइवेट चैट का दरवाजा धड़ाम से खुल गया था, फ्लड ऑफ मैसेजेस आने के लिए। स्वीटी ने लिखा, पोलारिस ने तो काउंटर मेजर्स यूज ही नहीं किए, भाई सिस्टर इन लॉ स्पाई थी ही नहीं। मिल्की वे ने भी लिखा, स्वीटी सिस्टर इन लॉ किसको बोल रही है, शीप रोल तो सिसी की रूममेट है ना। स्मेलिंग रोजस ने लिखा, भाई लैंग ये सिस्टर इन लॉ का क्या सीन चल रहा है। हु डू यू थिंक यू आर ने लिखा, भाई लैंग शीप रोल तुम्हारी वाइफ है क्या। हे लैंग के पास इन पागल पंखियों को रिप्लाई करने का टाइम बिल्कुल नहीं था। शावे ने चेयर घसीट के खुद को हे लैंग के पास आकर बोला, पूरे डिटेक्टिव मोड में, सुन क्या पॉसिबिलिटी है कि शीप रोल ने हमारा ब्लफ समझ लिया हो, इसीलिए उसने वो फेक प्लान पोलारिस को भेजा ही नहीं। हे लैंग ने 1 सेकंड उसको देखा, शीप रोल के साथ उसके डेली इंटरैक्शंस याद किए, फिर नाम में हिट चेक करते हुए बोला, नहीं नहीं बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, उसके पास इतना दिमाग ही नहीं है। जावे ने ड्रामेटिक साई के साथ बोला, तो फिर शीप रोल स्पाई था ही नहीं और तूने उसके साथ जो किया वो गलत था। टोन में थोड़ा मजाक भी था और थोड़ा ताना भी। हे लैंग कुछ भी नहीं बोल पाया। शाओवे फिर बोला, अब कैसे मनाएगा उसको, कैसे कोएक्स करेगा। हे लैंग फिर चुप, और जैसे यूनिवर्स ने टाइमिंग सेट कर रखी हो। तभी स्वीटी का भी दूसरा मैसेज आ गया, लैंगे तू तो गया, तूने अपनी सिस्टर इन लॉ को स्पाई ट्रीट किया और वो तो गुस्सा होकर लॉग ऑफ कर गई। अभी भी टाइम है, जाके ड्यूरियन खरीद ले जल्दी। वैसे इसका क्या मतलब हुआ, आई डोंट नो। हे लैंग फिर भी चुप। चलते हैं फाइनल मैच की तरफ। संडे रात को क्लैन वॉर था, वुल्व्स ऑफ वॉर और स्प्रिंग स्नो के बीच। बैटल्स के 2 घंटे पहले एप्रिकॉट फ्लावर ब्रांच को टैक्टिक्स ग्रुप से स्प्रिंग स्नो के खिलाफ का पूरा टैक्टिकल प्लान मिल गया था। कल जो पोलारिस के अगेंस्ट प्लान परफेक्टली काम किया था, उसके पास जीजी का कॉन्फिडेंस अब स्काई हाई हो चुका था। बिल्कुल शक नहीं था कि ये प्लान 100% असली नहीं है। और फिर 1 सेकंड वेस्ट किए बिना वो अपने दूसरे अकाउंट पर स्विच करके स्प्रिंग स्नो के क्लैन लीडर को पूरा कॉन्फिडेंशियल प्लान लीक कर देती है। स्प्रिंग स्नो का लीडर ने पहले तो डिटेल में पूछताछ की, ये प्लान मिला कैसे, लेगिट है या नहीं टाइप्स। जीजी के कॉन्फिडेंस जवाब से उनका डाउट क्लियर हो गया था और उन्होंने वो डॉक्यूमेंट सीधा अपने स्ट्रैटेजिस्ट को भेज दिया। वुल्व्स ऑफ वॉर के रूल के हिसाब से क्लैन वॉर में बस वही लोग पार्टिसिपेट कर सकते थे जो कम से कम 3 महीने पुराने मेंबर्स हों। इस रूल की वजह से एप्रिकॉट ब्लॉसम ब्रांच फाइट में घुस नहीं सकती थी, सिर्फ बाहर स्पेक्टेटर जोन से देख सकती थी। बैटल नाइट का प्लान था कि मेन फोर्स सीधा सेंटर लेन पे पुश करेगी, मेले फाइटर्स सबसे आगे रहेंगे, रेंज क्लासेस उनके बिल्कुल पीछे, एक छोटा डिफेंस टीम बेस पर और बाकी 2 स्क्वाड साइड लेन से फ्लैंकिंग और गुरिल्ला अटैक करेंगे। ये ब्लूप्रिंट देखकर स्प्रिंग स्नो ने एक नया काउंटर प्लान बनाया कि मिडिल लेन में एक स्ट्रॉन्ग शील्ड टीम रखो और मेन अटैकर स्क्वाड्स दोनों साइड से चोरी छुप के बेस डील करने जाएं। मतलब प्लान मस्त था ऑन पेपर्स। और उधर क्लैन वॉर टाइम पर स्टार्ट हो गई थी। जैसे ही दोनों क्लैन सेंटर लेन में टकराए, स्प्रिंग स्नो को तुरंत शॉक लगा क्योंकि सेंटर लेन में सिर्फ मेले क्लासेस खड़ी थी, रेंज क्लासेस कहीं नहीं, मिसिंग थी। स्प्रिंग स्नो के लीडर ने तुरंत सोचा, ये तो गोल्डन चांस है, चलो सेंटर तोड़ते हैं। पर प्रॉब्लम ये थी कि
उनकी मेन अटैकिंग फोर्सेस तो साइड लेन पर निकल चुकी थी। मिडिल लेन में उनके पास इनफ डैमेज था ही नहीं। कमांडर ने वाई वाई पर चिल्लाकर बोला, टीम वापस आओ, साइड अटैक कैंसिल। पर तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। इसी बीच वुल्फ्स ऑफ वॉर के हिडन स्क्वाड्स ने, जो साइड पार्ट के बुशेस में छुपकर बैठी थी, अटैक कर दिया। जब स्प्रिंग स्नो की असॉल्ट टीम साइड लेन में घुस रही थी, उनके ऊपर रेंज एम्बुश रेन गिर गया। कैप्टन 1 सेकंड में स्नाइप हो गया। पूरी टीम तुरंत स्कैटर मोड में चली गई। सेंटर लेन चाहोस, साइड लेन चाहोस, हर जगह सिर्फ मीगी कार्नेज ही था। 1 घंटे के बाद वुल्फ्स ऑफ वॉर ने स्प्रिंग स्नो के बेस में घुसकर उनके क्लैन का बैनर काट दिया था। मतलब विक्ट्री सिक्योर कर ली थी। क्लैन पॉइंट्स, किल काउंट, वुल्फ्स ऑफ वॉर ने इस साल दोबारा रिकॉर्ड तोड़ दिया था। स्प्रिंग स्नो का डिफीट पिछले साल से भी ज्यादा एम्बैरेसिंग निकला। किल्स का रेशियो लिटरली डबल से ऊपर चला गया था। बैटल के बाद स्प्रिंग स्नो के क्लैन लीडर ने एप्रिकॉट ब्लॉसम ब्रांच को कन्फ्रंट किया कि ये क्या टैक्टिक्स थी तुम्हारी, वो प्लान तो झूठा था। जिजी शॉक में कुछ बोल ही नहीं पाई। मैनेजमेंट की लॉन्ग डिस्कशन के बाद फाइनली डिसाइड हो गया था कि एप्रिकॉट ब्लॉसम ब्रांच के मेन अकाउंट को स्प्रिंग स्नो से किक आउट कर दिया जाएगा। ऑफिशियल रीजन, राइवल गैंग ने टर्न कर लिया होगा। सच तो ये था कि जीजी ने इतनी मेहनत, इतना झूठ सिर्फ एक प्रेस्टिजियस क्लैन के मैनेजमेंट टीम में घुसने के लिए किया था। पर सोचा क्या था और मिला क्या? उस क्लैन ने उसको ही चेस बोर्ड से उठाकर बाहर फेंक दिया। टोटल लॉस, 0 गेन। जीजी कंप्यूटर के सामने बैठी थी। माउस इतना टाइट पकड़ा हुआ था कि उसकी उंगलियों के जॉइंट सफेद पड़ चुके थे। पूरे गुस्से से उसका हाथ लिटरली कांप रहा था। इधर दूसरी तरफ क्लैन वॉर जीतने के बाद वुल्फ्स ऑफ वॉर क्लैन ने वाई वाई पर सेलिब्रेशन पार्टी स्टार्ट कर दी थी। रूम में गाने, गेम्स, बीच बीच में लकी ड्रॉज, इन गेम गियर, कैश रिवॉर्ड्स, सब हेलैंग और शाओवे के स्पॉन्सरशिप पे। और क्योंकि अब सबको पता था कि एप्रिकॉट ब्लॉसम ब्रांच एक्चुअली एक स्पाई थी, तो वाई वाई ग्रुप में सब क्लैन लीडर की तारीफों का दरिया बहा रहे थे। ब्रदर लैंग ने हमारे क्लैन के लिए इतना कुछ किया, ब्रदर लैंग को सल्यूट, सैक्रिफाइस इज रियल, इस तरह के कमेंट्स आ रहे थे। हे लैंग का अकाउंट वाई वाई पे ऑनलाइन दिखता रहा, पर पूरा इवेंट वो एक भी वर्ड नहीं बोला। उसने क्वाइटली उस स्क्रीन से स्विच करके गेम विंडो खोल ली, क्योंकि उसे सिर्फ एक ही चीज चेक करनी थी, शीप रोल ऑनलाइन है या नहीं। इधर क्लैन वार खत्म होते ही, इससे पहले कि रात में सर्वर ओवर क्राउडेड हो जाए, यांग जुआन ने तुरंत लॉगिन कर लिया था। क्लैन चैनल में वाई वाई इवेंट का अनाउंसमेंट भी आ चुका था। उसने देखा भी, पर ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि उसका ध्यान सिर्फ एक चीज पर था, डार्क क्रूज कब ऑनलाइन आएगा। पर शायद आज रात डार्क क्रूज वाई वाई इवेंट में बिजी था, या शायद लॉगिन कर ही नहीं रहा था। अवतार का आइकन लंबे टाइम तक ब्लैक ही रहा, मतलब ऑफलाइन ही रहा। ऐसा लग रहा था कि शायद आज रात को वो आएगा ही नहीं। थोड़ा डिसअपॉइंटेड होकर यांग जुआन ने चैंगएंग सिटी में 2 बार इधर उधर वॉक ही कर डाला। फिर डिसाइड किया कि चलो बस लॉग आउट ही कर लेता हूँ। तभी चैंगएंग एवेन्यू पर वॉक करते हुए आई एम सो स्वीट ने सडनली उसे देख लिया। तुरंत उसे पीएम भी कर दिया। क्लैन वाई वाई पे इवेंट कर रहा है, जुआन जुआन वाई वाई पर नहीं आओगी क्या? शीप रोल ने बस इतना ही लिखा कि मैं लॉग आउट हो रही हूँ। स्वीटी का फेस तुरंत ऑकवर्ड हो गया। उसने दिल में सोचा, ये जुआन जुआन क्या सच में हे लैंग की असली आइडेंटिटी जानती है? इसे पता भी है या नहीं? लॉजिकली देखा जाए तो हे लैंग को पूरा यकीन था कि शीप रोल को अब तक सब पता चल जाना चाहिए था। पर लास्ट टाइम जब सब लोग साथ में डंजन रन कर रहे थे, शीप रोल बस चुपचाप शाओवे के पीछे उसे ही फॉलो कर रही थी। शुक्र है कि उस वक्त डंजन में इतने प्लेयर्स थे और मास्टर्स का फुल चाहूस भी चल रहा था, और शाओवे और शीप रोल का आपस में पूरे टाइम 0 इंटरेक्शन था। इसलिए किसी को भी शीप रोल का ऑकवर्ड सा बिहेवियर नोटिस ही नहीं हुआ। लेकिन अब सेफ्टी के लिए आई एम सो स्वीट ने सोचा, अब रिस्क ना लो, दोनों का नाम ही ले लेता हूँ। तो उसने तुरंत पीएम किया,
अरे लॉग आउट मत करो, वाई वाई पे गिव अवे चल रहा है आज रात। लैंग गे और ये गे दोनों वाई वाई पे है। डार्क नाइन का नाम देखते ही यांग जुआन 1 सेकंड के लिए फ्रीज, फिर मैसेज भेजा ओके। फिर शीप रोल चैंगेन की स्ट्रीट में बिल्कुल स्टैचू बनकर खड़ा रहा, गेम मिनिमाइज किया और वाई वाई अकाउंट में लॉग इन कर गया। उसी वक्त हे लैंग का मैसेज उसके गेम विंडो में मिस हो गया। क्लैन वॉर खत्म हो चुका था, अब कोई जरूरत नहीं थी हे लैंग को अपनी आइडेंटिटी हाइड करने की। इसलिए हे लैंग ने डार्क क्रूज का ऑल्टरनेट अकाउंट ओपन ही नहीं किया, डायरेक्ट अपने मेन अकाउंट से शीप रोल को पीएम किया था कि तुम कहाँ हो। बट शीप रोल तो वाई वाई रूम में घुस चुका था, उसने मैसेज देखा ही नहीं। हे लैंग ने फिर स्वीटी को पिंग किया, मैसेज लिखा क्या लिटिल लैम्ब को देखा है कहीं। आई एम सो स्वीट ने जवाब दिया, अरे वही हमारी सिस्टर इन लॉ ना, बस अभी वो मुझे चैंगेन एवेन्यू में मिली थी, अभी वाई वाई में होनी चाहिए। हे लैंग तुरंत वाई वाई रूम में घुस गया शीप रोल को ढूंढने के लिए। वाई वाई रूम का सीन फुल धमाका था। जुआन जुआन जैसे ही एंटर हुआ, ब्लू हॉर्सेस मतलब सारे प्रीमियम यूजर्स ने उसको पूरी तरह से सराउंड कर लिया था। रूम लिटरली भीड़ से फट रहा था। ऊपर से शाओवे ने अभी अभी एक गाना खत्म किया था और फैन स्पैम कर रहे थे, एक और ये के तुम भी सुनाओ ना गाना। शाओवे ने नॉर्मली अपनी स्टाइल में माइक ऑफ रखा और पब्लिक चैट में लिखा, मैं गाता हूँ, कोई भी गाना बताओ, जो चाहो पिक करो। रिक्वेस्ट लिस्ट एकदम जंगली हो चुकी थी, लव सॉन्ग्स, एंशिएंट सॉन्ग्स, सैड बॉय सॉन्ग्स, सब मिला जुला भूत। फाइनली बहुत स्ट्रगल के बाद एक थोड़ा सा नॉर्मल चाइनीज सॉन्ग मिला, तो उसने टाइप किया, रूल सेम है, पहले फ्लावर्स भेजो, फ्लावर्स के बिना कोई गाना नहीं। और पब्लिक चैट फिर से फूलों की आंधी बन गया। स्पेशल इफेक्ट फ्लावर्स, एनिमेटेड फ्लावर्स, नियॉन फ्लावर्स, स्क्रीन लिटरली सब तरह के फूलों से चमक रहा था। शीप रोल ने कभी वाई वाई पे कोई ऐसा पब्लिक इवेंट ज्वाइन ही नहीं किया था, तो वो पूरी दुनिया के फूलों को घूरता रहा। फिर फाइनली इमोजी बार में उसने भी रोज इमोजी ढूंढ ही ली। तब तक शाओवे माइक ले चुका था, बैकग्राउंड में गाने का सॉफ्ट इंट्रो बज रहा था। लोगों की फूल भेजने की स्पीड अब थोड़ी स्लो हो गई थी और तब शीप रोल की 3 छोटी सी रोजेस स्क्रीन पर एकदम स्पॉटलाइट में आ गई। इतने सारे फ्लैशी इफेक्ट्स के बीच उसके सिंपल 3 रोजेस सबसे ज्यादा नोटिसेबल बन गए। गाने का इंट्रो खत्म होते ही शाओवे ने गाना स्टार्ट नहीं किया। हे लैंग के नाम के आगे जो छोटे ब्लिंकिंग डॉट थे अब तक, अब वो माइक ऑन दिखा रहा था, लेकिन जो आवाज ईयरफोन पे आई वो बिल्कुल अनफेमिलियर थी, बिल्कुल नहीं पहचानी जा रही थी और थोड़ी सी हंसी करने वाली टोन। आवाज बोली, भाइयों और बहनों, थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया है, अब हमारे क्लैन लीडर को स्पीच देनी पड़ेगी। यांग जुआन बिल्कुल ब्लैंक हो गया, सांस रुक सी गई। उसका गेज धीरे धीरे स्लाइड होके वाई वाई इंटरफेस के लेफ्ट साइड पर गया और तब उसने देखा लैंगजिंग का माइक आइकन ऑन हो चुका था, वो सीधा माइक पर आ गया था। नेक्स्ट सेकेंड पब्लिक चैट फूलों से फिर फट गया। मैंगो मिले क्रेप ने लिखा, ओ माय गॉड, लैंगे माइक पे हैं, आज तो सच में किस्मत ही खुल गई है क्या, सेक्सी वॉइस वाला सॉन्ग मिलेगा क्या। नेबर जाओ ने लिखा, बॉस एक गाना प्लीज। 1000 माइल्स टू सी यू ऑफ ने लिखा, लैंगे इतना सैक्रिफाइस करता है हमारे गिल्ड के लिए, मैं भी अभी अनाउंस करता हूँ, लैंगे फॉरएवर मेरा भाई है। मैंगो क्रेप ने फिर से लिखा, मुझे पता था मेरा क्रश कभी उस ग्रीन टी एप्रिकॉट ब्लॉसम ब्रांड जैसे लोगों पर नहीं गिर सकता, मेरा क्रश स्टिल प्योर है, ही इज बैक। सुपर डिलीशियस ग्लूटेनियस राइस बॉल्स ने लिखा, क्या क्लैन लीडर की वाइफ गई, मतलब क्या मेरा चांस है। मूनलिट स्लीप ने लिखा, सिस्टर्स उठो, बॉस मुझे देखो, मेरी आवाज इतनी सॉफ्ट एंड स्वीट है, ट्राई मी। आई एम सो स्वीट ने लिखा, मियान मियान तुमने मुझे बुलाया क्या क्या। चैट पूरा सर्कस बन गया था। तभी माइक पे एक ठंडा सीरियस सा वॉइस सुनाई दिया, स्पैम मत करो, मुझे किसी को ढूंढना है। रूम एकदम साइलेंट हो गया। नेक्स्ट लाइन सीधा पॉइंट ब्लैक
थोड़ा सा अनॉइड, थोड़ा सा पजेसिव। वो बोला, क्या लिटिल शीप यहाँ है? हे लैंग ने हल्की सी खांसी की, फिर बोला, रात भर जागते लोगों को फूल भेजना बंद करो।